बालाघाट शहर में यातायात व्यवस्था के हाल बेहाल हैं। डेंजर रोड सहित अन्य वैकल्पिक मार्ग भी हादसों का अड्डा बने हुए हैं। शहर में दुर्घटनाएं आम हो गई हैं, जिसमें कब किस मार्ग पर हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता है। ओवरब्रिज निर्माण को लेकर वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त किया जाना, बेहतर यातायात प्रबंधन किए जाते, तब जाकर निर्माण कार्य चलता। लेकिन प्रशासन ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए एक तरह से जनता को ट्रैफिक जाम और हादसों से जूझने के लिए छोड़ दिया है। सरेखा ओवरब्रिज निर्माण के चलते अन्य मार्गों पर यातायात का दबाव आ गया है, जिसमें तंग गलियां और मुख्य मार्ग सभी हैं। लेकिन इन मार्गों की भी दुर्दशा हो गई है, जहां मार्ग में गड्ढों की वजह से हादसों का शिकार होकर लोग चोटिल हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ बाईपास मार्ग का हाल भी है, जहां आए दिन दुर्घटना में कोई न कोई घायल हो जाता है। वर्षा काल का समय है, ऐसे में मार्ग निर्माण को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। मार्ग निर्माण कार्य चलने के दौरान वैकल्पिक मार्गों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। बालाघाट शहर में सरेखा ओवरब्रिज निर्माण चल रहा है, जिसमें यातायात को डायवर्ट किया गया है। यहाँ नवेगांव की दिशा से सरेखा पहुंचने वाले मार्ग दोनों छोर से कच्चा है, जबकि सरेखा से संविधान चौक तक बाईपास कहा जाने वाला मार्ग पक्का तो है, लेकिन इस मार्ग में इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं कि वाहन स्वयं यहाँ फंस रहे हैं। रात्रि के समय इस मार्ग पर आवागमन करना खतरे से कम नहीं है। बीते कुछ दिनों से इस मार्ग पर हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बीती रात एक युवक अपनी मां को दोपहिया वाहन पर लेकर जा रहा था, तभी गड्ढे में चक्का जाने से असंतुलित होकर बाइक से नीचे गिर पड़े। इस घटना में दोनों ही मां बेटे को चोटें आईं, जबकि दूसरा एक अन्य युवक स्कूटी लेकर जा रहा था, जो भी इसी तरह हादसे का शिकार हो गया। प्रत्यक्षदर्शी एक युवक ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इस वीडियो में सुना जा सकता है कि वो युवक कह रहा है कि प्रशासन, नगरपालिका और सांसद विधायक कुछ ध्यान दें कि किस तरह मार्ग की दुर्दशा है। रोज इस तरह से हादसे हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी ये वीडियो पहुंचा ही होगा, लेकिन किसी की इस वीडियो को लेकर नींद नहीं टूटी। अगर ऐसा हुआ होता तो अगले ही दिन गड्ढों को भरने का प्रयास किया जाता। ये देखिए, ये आज का दूसरा वीडियो है। ये फिर गिरे हैं, ये फैमिली है। और ये रोड सर खराब है, गाड़ी सुधार करो। ये ऐसा होगा तो कितने बेचारे मासूम लोग मरेंगे। देखिए, ये फिर वही बाईपास, सरेखा कोसमी बाईपास, गाड़ी मासूम लोग रहेंगे, मासूम लोग गिरेंगे, छिल रहे हैं, कट रहे हैं। ये अच्छी बात है ये सब। हाँ, ये देखिए आंटी जी भी गिरी है, पैर कट गया है अंदर, बहुत चोटें आई है, बहुत गंभीर चोटें आई हैं। कृपया प्रशासन, नगर पालिका, PWD सभी से रिक्वेस्ट है कि ये गड्ढे भराए जाएं। ये दूसरा एक्सीडेंट है आज का। तो कई बार चेताने के बाद भी, बताने के बाद भी, प्रशासन को बोलने के बाद भी कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि गड्ढे तक नहीं भरे जाते हैं। किस तरीके के, किस लेवल, किस खतरनाक गड्ढे हैं यहाँ पर। हर कोई गिरता है ये स्पॉट से, हर कोई। हम रोज़ यहाँ 4-5 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, या तो उनको उठा के अपने पास पानी और भी कई सुविधाएं खुद देते हैं। प्रशासन को बार बार बताने के बाद भी प्रशासन ना ही चेत रहा है और ना ही इस चीज़ के लिए कुछ कर रहा है। चाहे कोई भी हो, कोई भी ध्यान नहीं देता, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे विधायक हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस और बाईपास का हाल इतना बुरा है, देखिए, आप खुद देखिए। जब बाईपास मार्ग की स्थिति जानने की कोशिश की गई तो पाया कि मार्ग में 20 से ज्यादा ऐसे गड्ढे हैं जो आकार में बड़े हैं और बाइक या 4 व्हीलर का पहिया इन गड्ढों में जाने से हादसे हो रहे हैं। आवाजाही करने वाले लोग जैसे तैसे बचते बचाते वाहन निकालते हैं, जबकि रात्रि के समय तो इस मार्ग से जाना दुर्घटनाग्रस्त होने जैसा ही है, क्योंकि बारिश की वजह से गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि मार्ग में गड्ढा है। और जब वाहन चालक इन गड्ढों से अनजाने में वाहन गुजारते हैं तो फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और चोटें भी आती है। इसी समस्या को लेकर आसपास के दुकानदारों ने बताया कि मार्ग में कई हादसे होते हैं और गिरने पर घायलों की मदद करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं और मलहम पट्टी करते हैं। ज्यादा चोटें आने पर जिला अस्पताल भी भिजवाते हैं। लोगों ने कहा कि प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। आसपास सड़क के किनारे ट्रक खड़े होते हैं, जिससे मार्ग और भी सकरा हो जाता है, जिससे हादसों की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इस रोड में इतनी है कि पूरी आजू बाजू पूरे शहर की गाड़ियां पार्किंग हो रही है। पूरे आजू बाजू में ट्रक लगे हैं, डंपर लगे हैं, पूरे मिस्त्री लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े इतने गड्ढे हैं कि लेडी से गिरती है और उसके बाद में हम लोग उसको मलहम पट्टी देते हैं यहाँ उठा के। और बहुत बुरा हाल है यहाँ पर में। एक तो रोड में आजू बाजू इतने गड्ढे हैं कि पूछो ही मत, कि बुरा हाल है इस रोड पे। अब पूरी गाड़ियाँ यहाँ से लेके वहाँ तक पार्किंग में लगा देते हैं लोग, ताकि और रोड सकरी हो जाती है। प्रशासन ने आज तक के तो मेरे ख्याल से नहीं भरे। जब कोई नेता मंत्री आते हैं तब हो जाता है,
कुछ अगर हो गया तो, बाकी तो कोई देखने वाला ही नहीं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोज होता है कोई ना कोई, तो कहीं इधर होता है कहीं इधर होता है। पूरे रोड में यहाँ 4-5 जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मोटरसाइकिल वाला स्कूटर वाला तो दिखते ही नहीं, उसके मान के चलो कि उसको हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ता। बाईपास ही नहीं बल्कि डेंजर रोड के भी यही कुछ हाल हैं, जिसमें सड़क गड्ढों में तब्दील हो रही है, पुल धंस रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इन दोनों ही मार्गों की मरम्मत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। आमजनों को अपेक्षा है कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण होगा तो सहूलियत होगी, लेकिन उससे पहले किन कठिनाइयों से आवागमन किया जा रहा है, इसका अंदाजा जिम्मेदारों को नहीं है। यहाँ से लेडीज़ लोग निकलती, बच्चे निकलते, दिन रात एक्सीडेंट होते, इतनी धूल, बेचारे ट्रक वाले यहाँ ही रोड में लगा देते तो आना जाने की टॉपिक बहुत दिक्कत ही रोड में बोले तो। शासन वासन ध्यान देना चाहिए उनको, अपन क्या बोल सकते हैं उनको। अपन इतने बड़े भी नहीं है जो मंत्री से लड़े इतना बोले, लेकिन ऐसा है थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। इतनी प्रॉब्लम है, ये गड्ढे देखो ना, आप ही देखो, फोटो खींचो इधर की, वो देखो वो बेचारा इतना बड़ा गड्ढे, उसको कितनी दिक्कत हो रही है। रेलवे अंडरपास कार्य भी अटका हुआ है, जिस वजह से और भी परेशानियां सामने आ रही हैं। वैकल्पिक मार्गों पर यातायात का दबाव है, ऐसे में सड़कों के परखच्चे उड़ रहे हैं, जबकि दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। एक तरह से प्रशासन ने आमजनों को ट्रैफिक जाम और हादसों से जूझने के लिए छोड़ दिया है। कब कहां कौन सा हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता है।